एक्सरसाइज 4.2। अच्छा, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है? a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये दो फार्मूले हो गए किसके? होल क्यूब के। और ये वाले फार्मूले आखिरी दो किसके? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इस पर क्यूब सेपरेट है। होल क्यूब का फार्मूला डिफरेंट होता है और सेपरेट क्यूब का फार्मूला डिफरेंट होता है। जब प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस। अगर माइनस का फार्मूला है तो यहाँ पे माइनस आएगा और इन दोनों जगह प्लस आएगा। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या कह रहा है कि x का क्यूब माइनस 125 और 4.2 में आपके पास ये चार फार्मूलाज लगेंगे। अब देखें x का क्यूब है, x का मैं होल क्यूब कैसे लिख सकता हूँ? x क्यूब को मैं होल क्यूब की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ, x ब्रैकेट क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। ओके, 5 का क्यूब। अब देखिए आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लें यहाँ पे, a क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो a जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब जो b की वैल्यू क्या है? जो क्यूब मतलब जो क्यूब की बेस है, मतलब जो पावर की बेस है वो किसकी वैल्यू है? वो b की वैल्यू है। तो a की वैल्यू x आ गई और b की वैल्यू 5 आ गई। तो आपके पास सिंपल ये वाली चीज़ ऊपर पड़ी हुई है। आपने अगर ये वाली चीज़ ऊपर पड़ी हुई है और ये वाली चीज़ इसकी इक्वल है तो आपने सिंपल इसको इसकी इक्वल लिखना है। फ़र्क ये होगा कि a की जगह x आएगा, b की जगह 5 आ जाएगा। आपने इसको ओपन फॉर्म में लिख देना है। ये आपके पास फार्मूले की क्लोज फॉर्म है, आपने इसको किस में लिखना है? ओपन फॉर्म में। तो a माइनस बी होता है, a माइनस बी की जगह a की वैल्यू लिख दो x। a की जगह x आ गया माइनस b की जगह 5 आ गया। फिर ब्रैकेट a का स्क्वायर है मतलब x का स्क्वायर प्लस a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 5 आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो फार्मूला ओपन था ये आपके पास जनरल फार्मूला था। मैंने ऊपर से देखकर a और b की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट कर दी। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। x माइनस 5 x का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई a डेट इज़ 5a, सॉरी a नहीं ये x आएगा, a की वैल्यू क्या थी? x। तो 5 मल्टीप्लाई बाई x डेट इज़ 5x प्लस 5 का स्क्वायर डेट इज़ 25। ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2, 8x क्यूब प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2, 8x क्यूब प्लस 1। अब दोबारा से आप देखें, फर्स्ट का क्यूब बनाना है आपने, तो मतलब 8x का क्यूब क्या बनेगा? इसका होल क्यूब 2x का होल क्यूब। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का क्यूब डेट इज़ 8, x का क्यूब डेट इज़ x क्यूब प्लस 1 का क्यूब अगर लिख दूँ मैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का क्यूब डेट इज़ 1। अब देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले आपने एक जनरल फार्मूला लिखना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब आपके पास ऊपर पड़ा है, मतलब आपके पास ये वाली फॉर्म ऊपर पड़ी हुई है। आपने इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? जो ब्रैकेट के अंदर है
जो पावर की बेस है, जैसे कि 2x, ये a की वैल्यू बन जाएगी और b की वैल्यू आपके पास 1 बच जाएगी। तो आपने सिर्फ ओपन फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है, a प्लस बी, पहले a की वैल्यू लिखनी है 2x प्लस b की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है आपके पास 2x, ब्रैकेट में लिख दें b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। सिंपल, आपने वैल्यूज़ फार्मूले में a की जगह 2x पुट किए और b की जगह 1 पुट किए और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें। 2x प्लस 1, 2x का होल स्क्वायर डेट इज़ 4x का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 डेट इज़ 2x प्लस 1, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए आपके पास फर्स्ट का क्यूब बन सकता है, ये देखिए p का क्यूब है, ये q का क्यूब है, ये तो p और q तो होल क्यूब में आ सकता है, लेकिन 3 का क्यूब नहीं बन सकता और 81 का भी कोई क्यूब नहीं होता। सबसे पहले आप करें कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले लें 3, क्योंकि 3 क्यों कॉमन ले रहे हो, यहाँ पे 3 मसला कर रहा है, इन दोनों का तो होल क्यूब बन सकता है लेकिन 3 का होल क्यूब नहीं बनता और यहाँ पे 81 मसला कर रहा है, 81 किसी का क्यूब नहीं होता। तो सबसे पहले आप इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें। जब आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा तो p का क्यूब क्यूब बच जाएगा माइनस 81 डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़ 27x क्यूब एज इट इज़। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया। इसके बाद 3 आपने एज इट इज़ आंसर तक नीचे एज इट इज़ सेम लिखना है। अब देखिए फर्स्ट का क्यूब क्या बन सकता है, p का क्यूब का क्यूब, ये होल क्यूब बन सकता है p q का होल क्यूब, क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब आ रहा था, मैंने क्यूब बाहर निकाल दिया माइनस 27 किसका क्यूब होता है डेट इज़ 3 और x एज इट इज़, ये क्या बन जाएगा आपके पास 3x का होल क्यूब, दोबारा मल्टीप्लाई करें 3x का होल क्यूब डेट इज़ 27x क्यूब। अब देखें 3 एज इट इज़ ब्रैकेट a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखें a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो आपने इसकी जगह आपने ये वाला फार्मूला ओपन करके लिख देना। a की जगह क्या आ जाएगा, a का मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या है, जो पावर की बेस है, ये आपके पास क्या है a की वैल्यू, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है b की वैल्यू। फार्मूला आपके पास क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब डेट इज a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपके पास ये वाली फॉर्म गिवन है, आपने इसको ओपन फॉर्म में लिख देना है। तो सिंपल a की जगह आपने p ऑफ q पुट करना है और b की जगह आपने क्या पुट करना है 3x। a माइनस बी, a की वैल्यू आपके पास क्या है p q, माइनस का साइन एज इट इज़, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3x, ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा से ब्रैकेट आएगी, a का स्क्वायर मीन्स p q a की वैल्यू है ना, उसका आपने स्क्वायर लेना है, p q का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू डेट इज p q, b की वैल्यू डेट इज 3x प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3x, इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 एज इट इज़, पी क्यू माइनस 3x एज इट इज़, पी क्यू का होल स्क्वायर डेट इज़ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 3x डेट इज़ 3x पी क्यू की आप फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आप 3pqx लिख दें या इनको चेंज कर दें, pq3x लिख दें, आपकी अपनी मर्जी। मल्टीप्लाई में अगर जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज़ 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज़ आल्सो 6, तो मल्टीप्लाई में आप अगर पोजीशन चेंज भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। और 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9 एंड x का स्क्वायर, ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 27 प्लस 512x का क्यूब। अब आपने
फर्स्ट का भी क्यूब बनाना है और सेकंड का भी क्यूब बनाना है। फिर आपने क्या करना है, फार्मूले को ओपन फॉर्म में लिख देना। 27 किसका क्यूब होता है, डैट इज 3 का क्यूब। 512 किसका क्यूब होता है, डैट इज 8 का क्यूब होता है। और x का क्यूब मतलब x, इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं। अगर क्यूब को वापस मल्टीप्लाई करें, 8 का क्यूब डैट इज 512 एंड x का क्यूब डैट इज x क्यूब। अब देखिए आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब डैट इज इक्वल टू a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मैं यहाँ पे फार्मूला, जनरल फार्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन जब भी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने जनरल फार्मूला देयरफॉर की फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर a क्यूब प्लस b का क्यूब, ब्रैकेट डालें ना डालें आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपके पास ऊपर देखिए ये वाली फॉर्म यहाँ पे गिवन है, क्लोज फॉर्म है। आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, ओपन फॉर्म में। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है, डैट इज़ 3। बी की वैल्यू आपके पास क्या, डैट इज़ 8x। आपने सिंपल इसकी जगह वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। ए की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस एज इट इज़, बी की जगह क्या आ जाएगा 8x, ब्रैकेट ए का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर मीन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 8x, इसका स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, 3 प्लस 8x, 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9 माइनस 8 3 ज़ा 24, 24x प्लस 8 का स्क्वायर डेट इज़ 64x का स्क्वायर। ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके पास t6 माइनस 64, t की पावर 6 माइनस 64। अब आपने इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट का क्यूब बना लें और माइनस 64 किसका क्यूब होता है, डेट इज़ 4 का क्यूब। इसके भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला मैं आसान तरीका बता देता हूँ, t की पावर 6 इसको मैंने क्यूब में ब्रेक करना है, होल क्यूब की फॉर्म में, तो t स्क्वेयर का होल क्यूब, 2 3 ज़ा 6, वापस इसको मल्टीप्लाई करें तो t की पावर 6 ही बनेगा। मैंने इसको ब्रेक कर लिया 2 3 की फॉर्म में, माइनस 64 किसका क्यूब होता है, डेट इज़ 4 का क्यूब। अब देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, डेट इज़ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपके पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे गिवन है, आपने इसको ओपन फॉर्म में लिख देना, a की जगह टी स्क्वायर, b की जगह 4, ब्रैकेट a की जगह टी स्क्वायर माइनस b की जगह डेट इज़ 4, ब्रैकेट a का स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू टी स्क्वायर था उसका होल स्क्वायर ले लिया, प्लस a की जगह a की वैल्यू डेट इज़ टी स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू डेट इज़ 4, क्योंकि ये b की आपके पास वैल्यू है, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, टी स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 मीन्स टी की पावर 4 प्लस 4 टी का स्क्वायर, क्योंकि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस 4 का स्क्वायर डेट इज़ 16। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फार्मूला ओपन हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस 4 किसके इक्वल होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए a का स्क्वायर बना सकता हूँ, इसको पहले मैं स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दूंगा, मीन्स t का मैं स्क्वायर बना सकता हूँ, होल स्क्वायर, t का होल स्क्वायर डेट इज़ t का स्क्वायर, माइनस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ सेम आ जाएगा नीचे, t4 प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 16। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्म है, आपने इसको ओपन फार्मूले में लिख देना है, a की जगह t, b की जगह 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी मीन्स t प्लस 2, a माइनस बी मीन्स t माइनस 2, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ सेम आ जाएगी। एक तो आपके पास ये आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आपने बुक वाला आंसर निकालना है उसके लिए फिर आपको दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ये भी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है,
और दूसरा तरीका इसका ये है, अब यहाँ पे देखिए T6 है, T6 माइनस 64। अब देखिए पहले आप सबसे पहले इसको ब्रेक कर ले दोनों। देखिए अगर t की पावर 6 को मैं ब्रेक करूँ होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ t क्यूब का होल स्क्वायर। 3 2 6 सेम ही होगा। इस बार मैं होल क्यूब की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर रहा, होल स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, और माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 8 का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपने ये वाली फॉर्म यहाँ पे ओपन कर देनी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे आप देखें t क्यूब प्लस 8 t क्यूब माइनस 8। अब देखिए अगर मैं इसको होल क्यूब के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ t का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब होता है, डेट इज 2 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अभी मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट की वैल्यू को होल क्यूब की फॉर्म में लिखा है, मतलब होल क्यूब नहीं सिंगल क्यूब की फॉर्म में, मीन्स a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसको भी मैं सेपरेट क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ। t का क्यूब किसके इक्वल होता है, t का होल क्यूब माइनस 8 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला ओपन करना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये वाला आपने फार्मूला ओपन कर देना। और यहाँ पे देखिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ पे आपने नीचे वाला फार्मूला ओपन कर देना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस स्टेप के बाद दो फार्मूले ओपन होंगे, एक प्लस वाला a क्यूब प्लस b का क्यूब और एक माइनस वाला a क्यूब माइनस b का क्यूब। तो सबसे पहले हम इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह हम पहले प्लस का फार्मूला ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने दोनों नीचे फार्मूले लिखने भी है। अब देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। a की वैल्यू t है, b की वैल्यू 2 है, a प्लस बी मीन्स t प्लस 2। आगे देखें ब्रैकेट a का स्क्वायर मीन a की वैल्यू क्या आपके पास t, मीन्स आपके पास t का स्क्वायर, माइनस आएगा a की वैल्यू डेट इज t, ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद b की वैल्यू डेट इज 2 प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये आपने फार्मूला सिर्फ इसकी जगह ओपन किया अभी। अब आपने इसकी जगह सेपरेट फार्मूला ओपन करना है। अभी आपके पास क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसकी जगह आपने माइनस वाला फार्मूला ओपन कर देना है, डेट इज a माइनस बी, a की वैल्यू t है, माइनस b की वैल्यू 2, ब्रैकेट a का स्क्वायर मीन्स t का स्क्वायर। इसके बाद क्या आता है आपके पास, प्लस ए बी मीन a की वैल्यू t है एंड b की वैल्यू डेट इज 2, प्लस b का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है। t प्लस 2 एज इट इज सेम आ जाएगा, ब्रैकेट t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होती, यहाँ पे आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट t माइनस 2 एज इट इज, t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, तो t प्लस 2 t माइनस 2, पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा फिर इन दोनों को मैंने मिला के आगे लिख देंगे। सिर्फ अरेंज करके लिख रहा हूँ, वरना आपके पास ये वाला भी आंसर ठीक आएगा। और ये बाद में आपने ये वाली ब्रैकेट लिख देनी है। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है जो बुक के लास्ट में गिवन है, और जो हमने दूसरे मेथड से निकाला था वो हमारे पास ये आंसर था। देखें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, t प्लस 2 t प्लस 2 t माइनस 2 t माइनस 2। यहाँ पे एक सिंगल ब्रैकेट के फॉर्म में आ रहा है t4 प्लस 4t का स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे क्या आ रहा है,
अब इस पावर को ब्रेक करके उन्होंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। तो बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे ना इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो आपके पास फाइनल आंसर यही आएगा। तो आप ये वाला सोल्यूशन करें या ये वाला करें, दोनों ठीक है, लेकिन बुक के लास्ट में ये वाला आंसर है, तो बेस्ट ये है कि आप इसी को ही फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब आपने पावर 6 को किस में बनाना है, होल क्यूब की फॉर्म में बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो मैंने 6 को ब्रेक कर दिया 3 2 3 2 में, ओके, क्योंकि अभी देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वही चीज़ बन गई। किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्म में फार्मूला लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2x, उसके बाद क्या आता है प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है वाई का स्क्वायर। ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है वाई का स्क्वायर। फिर ब्रैकेट ए का स्क्वायर मीन ए की आपके पास क्या वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपने लिखना है, फार्मूले में लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद माइनस ए की जगह ए की वैल्यू डेट इज एक्स का स्क्वायर, बी की जगह बी की वैल्यू डेट इज वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन बी की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। बी की आपके पास क्या वैल्यू है एक्स का स्क्वायर, इसका आपने स्क्वायर लेना है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 4, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या कह रहा है कि 2 माइनस एक्स का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब। अब देखिए दो क्यूब की फॉर्म में वैल्यूज है, ब्रैकेट के अंदर है, फॉर मीन्स क्या है इसका कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ये ए की वैल्यू बन जाएगी और जो ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यू ये आपके पास बी की वैल्यू बन जाएगी। मतलब कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। क्या फार्मूला होता है आपके पास, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। आपने सिंपल आपके पास ये वाली फॉर्म यहाँ पे गिवन है, तो आपने इसको ओपन वाली फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, उसको नहीं भूलना। मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, ब्रैकेट ए प्लस बी, ए की वैल्यू आपके पास क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, जो पावर की बेस है, पावर की बेस क्या है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 2 माइनस एक्स, ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू लिखी जाएगी 2 माइनस एक्स, फिर माइनस आएगा, ए की वैल्यू लिखी जाएगी फार्मूले में, फिर क्या आएगा प्लस, प्लस लिखा जाएगा, फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है डेट इज़ y माइनस 2। अगर आपने ब्रैकेट डाली यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल दिया, आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट डाली, ए की वैल्यू नीचे लिखी, बी की वैल्यू लिखी, प्लस डाल दिया, फिर दोबारा ब्रैकेट ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर माइनस दोबारा से ए की वैल्यू लिखी जाएगी डेट इज़ 2 माइनस एक्स, फिर बी की वैल्यू डेट इज़ y माइनस 2, उसके बाद प्लस आएगा, फिर b का स्क्वायर मीन y माइनस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 2 माइनस एक्स ब्रैकेट को ओपन कर दें, 2 माइनस एक्स एज इट इज़ प्लस, अब बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस होता तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, y माइनस 2 एज इट इज़ सेम आ जाएगा, ब्रैकेट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ सेम आ जाएगा, माइनस, अब ये ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, चलिए इसको एज इट इज़ सेम अभी नीचे लिखे, इसको अगले स्टेप में हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, माइनस एक्स प्लस वाई यहाँ से बच जाएगा। अब आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, अब ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ब्रैकेट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को
इस ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस एक्स को जो इन ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। यस 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है आपने माइनस एज इट इज़ ब्रैकेट, 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई वाई डेट इज़ 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस, अब माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डेट इज़ माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें, ये एज इट इज सेम नीचे आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको आपने एज इट इज नीचे सेम लिख देना है 2। अच्छा अब आप ये करेंगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है अगले स्टेप में। अब माइनस जब चारों वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस डेट इज एक्स वाई एंड प्लस माइनस डेट इज माइनस 2x और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद आपने ये करना है कि इन दोनों स्क्वायर्स को आपको ओपन करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये एज इट इज सेम आ जाएगी ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आपने यहाँ पे फार्मूले को ओपन कर देना, a की जगह 2 b की जगह x, a की जगह 2 b की जगह x ब्रैकेट a का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से आ गया, उसके बाद a आता है, a की जगह 2 आ जाएगा, b की जगह x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस ये वाली टर्म एज इट इज सेम आ जाएगी नीचे 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई, नीचे लिख देता हूँ माइनस 2x प्लस, अब y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम ही फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने दोबारा से ये वाला फार्मूला यहाँ पे दोबारा से ओपन कर देना है। अब आपने इसी जगह फार्मूला ओपन करना है, जो यहाँ पे फार्मूला ओपन किया था एज इट इज सेम होगा, अब a की जगह y आ जाएगा, b की जगह 2 और माइनस का फार्मूला ओपन होगा, ब्रैकेट डाल दें, नहीं डालनी तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि प्लस साइन है ना, तो ब्रैकेट ना भी डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब a का स्क्वायर होता है आपके पास, a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा, a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी डेट इज़ y, b की जगह डेट इज़ 2 उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 2 उसका स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म एज इट इज सेम नीचे आ जाएगी प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर ले, प्लस बाहर है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज सेम सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4। अब देख ले जो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करें, जो चीज़ प्लस माइनस होती है उनको प्लस माइनस करके आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको एज इट इज सेम नीचे लिखना है, माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखें, अब आपस में जो वेरिएबल सेम है उनको प्लस माइनस करें, जो आपस में कांस्टेंट सेम है उनको प्लस माइनस करें। अब देखिए 4 4 और 4 ये तीनों आपके पास कांस्टेंट्स है, तो 4 प्लस 4 डेट इज़ 8, 8 प्लस 4 डेट इज़ 12 इन तीनों को आपने सॉल्व कर दिया। अब देखें वेरिएबल में देखें
x और x सेम है तो -4x माइनस 2x डेट इज़ -6 ऑफ x, एक्स स्क्वेयर एज इट इज सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें y है, यहाँ पे वेरिएबल y है तो -2 -4 डेट इज -6y प्लस एक्स वाई एज इट इज सेम आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर, और ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको अरेंज करके लिखना है जैसे बुक में लिखा हुआ है तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स ब्रैकेट। अब स्क्वायर को पहले लिखना, जो हायर पावर होती है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, तो हायर पावर जिसकी हायर पावर है उसको आपने पहले लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दें। अब उसके बाद -6x -6y एंड लास्ट में आपके पास +12 आ जाएगा। तो अगर आपने ये भी आंसर लिख दिया ये भी गलत नहीं होगा, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए 8 में आपके पास क्या 64 ब्रैकेट x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस z का क्यूब। अब आपको इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट का क्यूब बनाना है। 64 किसका क्यूब होता है, डेट इज़ 4, और x प्लस वाई इसका भी क्यूब है तो मैं इसको होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकता हूँ। दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा 4 का क्यूब डेट इज 64 x प्लस वाई का क्यूब माइनस z का क्यूब एज इट इज। अब देखें ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू बन गई, ये होल a की वैल्यू है जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर है, जो पावर की बेस है, ये a की वैल्यू आपके पास और ये आपके पास b की वैल्यू है। कौन सा फार्मूला लगेगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। आपने सिंपल फार्मूले को ओपन कर देना है, a की जगह a की वैल्यू लिखनी है 4 ब्रैकेट x प्लस वाई, फिर माइनस आएगा माइनस लिखना है, b की जगह b की वैल्यू, फिर ब्रैकेट दोबारा ब्रैकेट डालनी है, a का स्क्वायर मतलब 4x प्लस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट कैंसिल आउट कर दिया, प्लस a की जगह a की वैल्यू 4 ब्रैकेट x प्लस वाई, b की जगह b की वैल्यू डेट इज z, ब्रैकेट डालनी है ब्रैकेट में लिख दें, नहीं डालनी तो आपकी मर्जी, प्लस z का स्क्वायर। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 4y माइनस z, स्क्वायर को ओपन करें 4 का स्क्वायर डेट इज 16 और x प्लस वाई का स्क्वायर, ये 4 ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर डेट इज 16 और x प्लस वाई का स्क्वायर। अगले स्टेप में हमने फार्मूला ओपन करना है, प्लस 4x 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4x प्लस 4y। अभी मैंने सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ब्रैकेट डाल दें, उसके बाद ये किससे मल्टीप्लाई होगा, z से दोबारा मल्टीप्लाई होगा। ओके, अभी सिर्फ 4 को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, इसका ये आंसर है, z से भी मल्टीप्लाई नहीं किया, और प्लस z का स्क्वायर। ये वाली ब्रैकेट एज इट इज सेम आ जाएगी 4x प्लस 4y माइनस z, और यहाँ पे आप 16 लिख दें, फार्मूले को ओपन कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a की जगह x आ जाएगा मतलब x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, प्लस अब आपने z को अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, तो जब z इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4xz या zx आपकी मर्जी है 4xz, जब z इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4yz, प्लस z का स्क्वायर आपने एज इट इज लिख दिया। अगले स्टेप में आप 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x प्लस 4y माइनस z, ये एज इट इज सेम आ जाएगा, ब्रैकेट 16 को अंदर मल्टीप्लाई करना था तो 16x का स्क्वायर प्लस 16 2s दैट इज 16 2s 32xy प्लस 16y का स्क्वायर। सिंपल मैंने क्या किया 16 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी चीज़ें एज इट इज सेम आ जाएगी, प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z का
स्क्वायर। ये आपके पास आप ये फाइनल आंसर आ गया। अगर आपने इसको अरेंज करके लिखना है, हायर पावर पहले लिखनी है उसके बाद लोअर पावर लिखनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक एक जैसे क्वेश्चन है। अब देखिए 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके पास फार्मूला ओपन हो रहा था, लेकिन 9 से लेकर 12 तक आपके पास फार्मूला क्लोज होगा और इधर फार्मूला डिफरेंट होगा। कौन सा होगा? एक होगा a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और एक फार्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये आपने दो फार्मूले 9 से लेकर 12 क्वेश्चन तक पुट करने। और ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। ये आपके पास ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 27 पी क्यू प्लस 144 पी क्यू का स्क्वायर माइनस 108 क्यू का पी का स्क्वायर क्यू माइनस 64 क्यू का क्यूब। अब देखिए इन दोनों फार्मूले में चीज़ें सेम कौन सी है? देखिए फर्स्ट का क्यूब बनता है एंड लास्ट का क्यूब बनता है, तो आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट का क्यूब बनाना है, लास्ट का क्यूब बनाना है। तो फर्स्ट के क्यूब के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? एक। सेकंड के क्यूब जो लास्ट का क्यूब है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? बी का क्यूब। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट का क्यूब बनाना है 27 किसका क्यूब होता है? इट इज़ 3 पी का होल क्यूब। जो क्यूब के अंदर वैल्यू होगी वो किसकी होगी? ए की वैल्यू होगी, जैसे अभी बताया। लास्ट का क्यूब बनाना है माइनस 64 किसका क्यूब होता है? दैट इज़ 4 क्यू का होल क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? बी की वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था, फार्मूले से देख के मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। ए का क्यूब बना लिया, बी का क्यूब बना लिया। अब देखें अब आपके पास माइनस माइनस आ रहा है, तो प्लस वाले फार्मूले में हर जगह प्लस आता है, लेकिन माइनस वाले फार्मूले में दो जगह माइनस आता है, एक जगह प्लस आता है। मतलब आपके माइंड को एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर एक भी माइनस आ गया तो आपके पास ये कौन सा फार्मूला बनेगा? माइनस वाला, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए उसके बाद आपके पास क्या होता है? आपने ए का क्यूब तो बना लिया और बी का क्यूब भी बना लिया। मिड में वैल्यू आती है 3a स्क्वायर बी। आप यहाँ पे लिखिए माइनस, क्योंकि माइनस आता है, फिर 3 आएगा। मुझे कैसे पता चला कि माइनस वाला फार्मूला होगा? अभी मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर एक जगह भी माइनस आ जाए तो वो कौन सा फार्मूला होगा? माइनस वाला। और प्लस वाले फार्मूले में हर जगह आपके पास प्लस होता है। आपने फर्स्ट का क्यूब बना दिया। फर्स्ट के क्यूब बनाने के बाद माइनस एज इट इज़ 3 लिखा। अब मैंने क्या बताया था, जो क्यूब के अंदर वैल्यू वो किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू। अब ए का स्क्वायर बनाना है, मतलब ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 3p। ब्रैकेट में 3p लिखे और उसका स्क्वायर लिख दें, फिर ब्रैकेट। अब बी की वैल्यू आपके पास क्या होगी? जो लास्ट के क्यूब के अंदर वैल्यू है। ओके, तो वो 4q है, तो आपने यहाँ पे 4q लिख दिया ब्रैकेट। ओके, उसके बाद क्या आएगा आपके पास? प्लस। आपने यहाँ पे प्लस लिखा, फिर 3 आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू लिखी जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 3p। फिर आपने क्या लिखना है? बी की वैल्यू का स्क्वायर। बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 4q का आपने क्या डालना है? स्क्वायर। होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए आपके पास, अब दोबारा से आप इसको मल्टीप्लाई करें। 3p का होल क्यूब दैट इज़ 3 का क्यूब दैट इज़ 27p क्यूब, 4q का होल क्यूब दैट इज़ 64q। अब देखें 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 108। सॉरी, अब यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9। ओके, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 108। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कौन सी चीज़ आ रही है? ये माइनस 108 पी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और क्यू एज इट इज़। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16, 9 मल्टीप्लाई 16 दैट इज़ 144। पी और क्यू के ऊपर स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यही चीज़ वापस आ रही है। तो मतलब ये है कि जो आपने ये ब्रेक करके फार्मूले की फॉर्म में लिखा है, ओपन फार्मूले की फॉर्म में लिखा है, तो आप दोबारा इसको सॉल्व करें या मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही स्टेप वापस आ रहा है। अगर यही स्टेप आपके पास, पिछला स्टेप जो आपके पास क्वेश्चन था वही वापस आ रहा है ब्रेक करने के बाद, तो आप इसको क्लोज फार्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आपके पास अगर ये चीज़ इस ओपन फॉर्म के बराबर है तो ये वाली चीज़ किसके बराबर है? इसके।
तो आपने इस जो ओपन फार्मूले की फॉर्म है आपने इसको किस में लिखना है, क्लोज फॉर्म में। तो क्लोज में हम क्या लिखते हैं, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू का होल क्यूब। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 3p, माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 4q, इसका होल क्यूब। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपने दोबारा से वही करना है। ये आपके पास एक ओपन फॉर्म है, अब आपने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो ओपन फॉर्म में सबसे पहले आप क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का क्यूब लिखते हैं। अब देखिए हर जगह प्लस आ रहा है, मतलब आपके माइंड को एकदम से क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर सब वैल्यूज के साथ प्लस आ रहा है तो आपके पास फार्मूला किस में क्लोज होगा, प्लस में। ये वाला फार्मूला लगेगा, मतलब आपके पास ये वाली फॉर्म नीचे गिवन है। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट का क्यूब और लास्ट का क्यूब बनाते हैं। अब देखिए फर्स्ट का क्यूब क्या बन जाएगा, 8p का क्यूब। तो सबसे पहले आप ये करें, क्योंकि देखें 8p का क्यूब और लास्ट में क्यूब नहीं है, मतलब ये तो क्यूब बन सकता है। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करके लिखें, 8p का क्यूब प्लस 12p का स्क्वायर क्यूब प्लस 6pq का स्क्वायर और प्लस क्यूब मैंने लास्ट में लिख दिया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, अगर कर दे तो वेल एंड गुड, मर्जी आपकी। अच्छा अब देखिए फर्स्ट का क्यूब बन सकता है 2p का क्यूब, लास्ट का क्यूब बन सकता है प्लस q का होल क्यूब। अब देखिए फर्स्ट की जो क्यूब के अंदर वैल्यू है वो किसकी है, a की। लास्ट के जो क्यूब के अंदर वैल्यू है वो किसकी है, b की। अब सिंपल आपने क्या करना है, प्लस 3a² b, a की जगह a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास क्या, 2p उसका स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू लिखनी है, दैट इज q, फिर प्लस लिखना है, फिर 3 दोबारा से आएगा a की जगह, क्योंकि देखिए अब देखिए 3ab का स्क्वायर। अब 3a की जगह a की वैल्यू लिखनी है, डैट इज़ 2p, और b की जगह आपने b की वैल्यू लिखनी है, डैट इज़ q का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। अब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही स्टेप आना चाहिए। 2p का क्यूब डैट इज़ 8p का क्यूब, q का क्यूब डैट इज़ q क्यूब। अब देखिए 2 का स्क्वायर डैट इज़ 4, 4 3 12, p का स्क्वायर q, यही चीज़ आपके पास ऊपर बन रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, p और q का स्क्वायर डैट इज़ q स्क्वायर, तो यही चीज़ आपके पास ऊपर बन रही है। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर ये वाली चीज़ इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं इसको, ये आपके पास ओपन फॉर्म में फार्मूला है, तो मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2p प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, q उसका होल क्यूब। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने एक जनरल फार्मूला इसको यहाँ पे ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्या कह रहा है, सेम ही चीज़ आपने करनी है। देखिए आपके पास माइनस आ गया, मतलब एकदम से आपके माइंड क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला क्लोज होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस आ गया। अब आपने वही स्टेप दोबारा करने, फर्स्ट का क्यूब बनाना है, पहले इसको अरेंज करके लिख दें, ये क्यूब पहले आ जाएगा और ये वाला क्यूब लास्ट में चला जाएगा। -75x² y प्लस 15xy का स्क्वायर माइनस y का क्यूब, इसको अरेंज करके लिख दिया। अरेंज करने के बाद फर्स्ट का क्यूब बनाना है, 125 किसका क्यूब होता है, डेट इज़ 5, और x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 5x का होल क्यूब, डेट इज़ दोबारा मल्टीप्लाई करो तो 125x का क्यूब। लास्ट का क्यूब बनाना है, मतलब y का होल क्यूब। अब a की वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है वो a की वैल्यू, और b की वैल्यू आपके पास जो लास्ट ब्रैकेट के अंदर है वो b की वैल्यू। अब सिंपल आपने फार्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस करनी है, माइनस एज इट इज़, 3 एज इट इज़, a की जगह a की वैल्यू। अब देखिए a की जगह a की वैल्यू आपने लिख दी, उसका स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, b, सॉरी माइनस वाला है b की जगह b की वैल्यू, प्लस आएगा 3, a की जगह a की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए a है, a की जगह a की वैल्यू डेट इज़ 5x, और b की जगह b की वैल्यू डेट इज़ y उसका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर आता है। इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करें, 5x का क्यूब डेट इज़ 125x का क्यूब, y का क्यूब डेट इज़ y क्यूब। अब देखिए 5 का स्क्वायर डेट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 3 डेट इज़ 75, x स्क्वायर y एज इट इज़ सेम। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये ऊपर वाली टर्म वापस आ रही है। अब देखिए 5 3 15 x y का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये ऊपर वाली चीज़ दोबारा से वापस आ रही है। तो जो आपने
इस स्टेप को जो आगे आपने ब्रेक करके लिखा है वापस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये दोबारा से स्टेप आ रहा है, तो आपने जो ब्रेकिंग नीचे की है वो बिल्कुल ठीक की है। और ये कौन सी फॉर्म है? एक ओपन फार्मूले की फॉर्म है। ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। फ़र्क ये होगा फ़र्क ये होगा कि a की जगह 5x आएगा, b की जगह y आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब है, a की जगह 5x आ जाएगा, माइनस b की जगह y आ जाएगा, उसका होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यूब माइनस 9p स्क्वेयर क्यूब प्लस 27pq का स्क्वायर माइनस 27q का क्यूब। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए आपके पास माइनस आ गया, तो आपको पता है कौन सा फार्मूला क्लोज होगा? माइनस का। अब देखिए फर्स्ट का क्यूब और लास्ट का क्यूब ये अपनी जगह पे पड़े हुए, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट का क्यूब बना लें, डेट इज़ p का क्यूब, माइनस 27 किसका क्यूब होता है? डेट इज़ 3q का होल क्यूब। फिर माइनस आएगा, 3 आएगा। अब ये a की वैल्यू आपके पास और ये आपके पास किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू। तो a का स्क्वायर b, a की वैल्यू डेट इज़ p, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू डेट इज़ 3 प्लस 3 आ जाएगा। अब a की वैल्यू एज इट इज़ सेम आएगी, डेट इज़ p, और b की वैल्यू का आपके पास स्क्वायर आएगा। तो b की वैल्यू डेट इज़ 3q, इसका आपने लिखना है स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, आपके पास वापस यही वाला स्टेप आना चाहिए। p का क्यूब डेट इज़ p क्यूब, 3q का होल क्यूब डेट इज़ 27q का क्यूब। अब देखें यहाँ पे 3 3 था 9, p का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ p के ऊपर स्क्वायर था, और q एज इट इज़ सेम ऊपर वाला वापस आ रहा है 3। अब देखिए 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9, 9 3 27, p q का स्क्वायर, क्योंकि q के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपने ब्रेक किया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वापस पीछे वाला स्टेप आ रहा है, तो आपने जो ब्रेक किया है वो बिल्कुल ठीक किया। अब ये किसके इक्वल होता है? ये वाला आपके पास एक ओपन फार्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि a की जगह आपने p डालना है, b की जगह 3q लिखना है। तो a माइनस b का होल क्यूब की फॉर्म में फार्मूला क्लोज होगा, a की जगह p माइनस b की जगह 3q का होल क्यूब। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस जगह पे आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, माइनस वाला। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें 13 एंड 14 एक ही जैसे हैं, दोनों सेम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अब आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं और ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। तो आप ये करें, अब देखें इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम क्या चीज़ आ रही है? एक ये ब्रैकेट है और आपके पास एक ये ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम कौन सी चीज़ आ रही है? 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे ये भी सेम आ रहा है और इस ब्रैकेट में यही चीज़ सेम आ रही है। इस ब्रैकेट में भी 2x का स्क्वायर माइनस 3x, इस ब्रैकेट में भी 2x का स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों में सेम आ रही है। तो आप लेट कर लें, लेट किसी भी वेरिएबल के इक्वल a b c। अब देखिए x आपके पास है, x ब्रैकेट के अंदर है, तो x वेरिएबल के इक्वल लेट ना करें, इसके अलावा कोई और वेरिएबल के इक्वल लेट कर दे, y के इक्वल कर दे, a के इक्वल कर दे। मैं यहाँ पे कह देता हूँ y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। मैंने क्यों लेट किया 2x स्क्वायर माइनस 3x? क्योंकि इसमें भी सेम आ रहा था, इसमें भी सेम आ रहा था। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें दो ब्रैकेट्स आ जाए और अंदर 3 या 2 वैल्यूज़ हो, ब्रैकेट के अंदर 3 हो या 2 वैल्यूज़ हो या 3 वैल्यूज़ हो, तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप ये देखते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, तो आपने उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। अब मैंने y के इक्वल क्या लेट कर लिया? 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा? y, क्योंकि ये मैंने लेट किया था 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। इसकी जगह मैं लिख दूंगा y प्लस 6 एज इट इज़, ब्रैकेट क्लोज।
अब ये मैंने किसके इक्वल ऐड किया था, y के, तो ब्रैकेट y माइनस 55 एज इट इज़ सेम। अब आप इसको देखें, अब मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान हो गई है। y प्लस 6 मल्टीप्लाई y, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y के साथ भी और 6 के साथ भी, तो y मल्टीप्लाई y डेट इज़ वाई स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 55 इज इक्वल टू 0 लिखना है तो लिख दें। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब आपके पास दो तरीके हैं, हम सिंपल इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको सिंपल वे में लेके चलें, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, 55 के फैक्टर्स बना लें, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 डेट इज़ 11 एंड 11 1 ज़ा 11। 55 के आपके पास क्या फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, फर्स्ट का जो भी कोफिशिएंट होता है और लास्ट का जो भी कांस्टेंट होता है, आप उन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कांस्टेंट, 1 55 ज़ा डेट इज़ 55। अब 55 के आपने फैक्टर्स बना लिए, 5 11 ज़ा 55 और 11 अपने टेबल में आता है, 11 1 ज़ा 11। अब आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, 5 एंड 11। ओके, अब इन दोनों फैक्टर्स को आप यूज़ करते हुए ऐसे दो नंबर निकाले जिसको प्लस माइनस करने से आपके पास 6 आए और मल्टीप्लाई करने से आपके पास 55 आए। फॉर एग्जांपल 11 5 ज़ा 55, 11 माइनस 5 डेट इज़ 6, और आपको प्लस 6 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन। अब 6 के जो 6 की मिड टर्म ब्रेक होगी वो क्या होगी, 11 माइनस 5। अब 6 की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं 11 माइनस 5, और जो वेरिएबल होगा वो एज इट इज़ सेम दोनों के साथ आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर एज इट इज़ सेम आ जाएगा, 1 वाई स्क्वायर लिखे हैं, वाई स्क्वायर लिखे, एक ही बात है। प्लस 6 से फैक्टर्स क्या बन गए थे, 11 एंड 5, 11 वेरिएबल आपके पास y है, y आ जाएगा माइनस 5y माइनस 55 एज इट इज़ सेम। अगर फिर भी किसी को मिड टर्म ब्रेक में कोई मसला है तो मैंने 4.1 में मिड टर्म ब्रेक करवाई भी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y, आप इन दोनों में से y कॉमन ले लें, y प्लस 11 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस 5, y माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो जाएगा, और 5 बाहर निकाला तो 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक ही है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मिला के लिख देना है, और इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने मिला के लिख देना है। अब आपने y किसके इक्वल ऐड किया था, ये आपके पास दो आंसर्स आ गए, y प्लस 11 एंड y माइनस 5। अब आपके पास क्वेश्चन किस में गिवन था, x में, आपने आंसर किस में निकाला, y में, तो ये आपके पास एक फाइनल आंसर नहीं आया। अब आपने y को कन्वर्ट करना है x में, अभी हमने y किसके इक्वल ऐड किया था, 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो आपने y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है, डेट इज y की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11। यहाँ पे मैंने सिर्फ y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट। अब यहाँ पे भी y की जगह आपने y की वैल्यू पुट करनी है, और माइनस 5 एज इट इज़ सेम आ गया, इज इक्वल टू 0। अगर लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है। अब ये भी आपका फाइनल आंसर नहीं आया। अब आपने चेक करना है कि फर्दर मिड टर्म ब्रेक हो रही है इस ब्रैकेट की या इस ब्रैकेट की। अगर नहीं होती तो ये ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर होती है तो फिर आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है। अब देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेक देखते हैं, 2 11 दैट इज़ 22 के फैक्टर्स बनाए, डेट इज़ 11 एंड 2, 11 को प्लस करें 2 के साथ या माइनस करें 2 के साथ, 3 नहीं आता, इसकी तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अब इसकी देखें, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 माइनस 2 डेट इज़ 3। अब आपको माइनस 3 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखें यहाँ पे 2 5 ज़ा फर्स्ट का कोफिशिएंट लास्ट का कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 ज़ा 10, 10 के फैक्टर्स बना ले, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, फैक्टर्स आपके पास क्या बन गए, 5 एंड 2। अब
आपको -3 चाहिए, तो -5 + 2 डेट इज़ इक्वल टू -3। आपके पास फैक्टर क्या बन गया? -5 + 2। ये वाली ब्रैकेट क्योंकि ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकती, ये एज इट इज़ सेम आपने नीचे लिख देनी है, 2x² - 3x + 11। और इस ब्रैकेट के आपने मिड टर्म ब्रेक कर दी, 2x² एज इट इज़ सेम आ गया, -3 की मिड टर्म ब्रेक क्या बनेगी? -5 + 2 -5x + 2x - 5 इज़ इक्वल टू 0। -3 की जगह मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक करके लिख दी। अब आप देख लें कॉमन आपके पास क्या चीज़ आ रही है, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x, 2x - 5 एज इट इज़। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको तो दूसरी ब्रैकेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी नंबर चाहिए ना, तो अगर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 तो कॉमन आ रहा है ना, तो आप 1 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? +1 को कॉमन लेना है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2x - 5। अगर अभी भी किसी को कोई मसला है तो एक दफ़ा दोबारा देख लें। इसकी आपने क्या करनी है? मिड टर्म ब्रेक, -3 के फैक्टर्स बनाए, -5 + 2 किया तो आपके पास -3 आंसर आता है। -3 की जगह आपने -5 + 2 लिख दिया। अब इन दोनों में से आपने x कॉमन निकाला, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, लेकिन 1 तो कॉमन हर चीज़ से आ सकता है ना। 1 2 = 2, 1 5 = 5, तो 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग डेट इज़ इक्वल टू डेट आंसर। तो इन दोनों में से मैंने 1 कॉमन ले लिया, आपके पास ये ब्रैकेट आ गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम है, तो जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक की है। ये वाली ब्रैकेट आपने एज इट इज़ सेम नीचे लिख देनी है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको आपने एक दफ़ा लिख देना है, 2x - 5, और इनके जो भी कोफिशिएंट्स हैं आपने उनको मिला के लिख देना है, और यही आपका फाइनल आंसर है। अगर किसी को फिर अभी भी मिड टर्म में मसला है तो वो 4.1 को देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या कह रहा है? आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। अब इस ब्रैकेट में 3 वैल्यूज़ है, पावर स्क्वायर, पावर 1 एंड कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ पे भी सेम ही है। अब देखिए 3 वैल्यूज़ है, अगर आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो आप देखें दोनों ब्रैकेट में सेम क्या चीज़ आ रही है। यहाँ पे देखें y² + 2 और यहाँ पे देखें y² + 2, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम क्या चीज़ आ रही है? y² + 2। तो आप लेट कर लें, लेट, अब देखिए ये y वेरिएबल तो है, तो लेट जो आप कर रहे हैं वो इक्वल टू सम अदर वेरिएबल कर लें। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू y² + 2। आप y के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाएगा, आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो आप ऐसा वेरिएबल लेट करें जो ऊपर गिवन ना हो। ओके, अब देखें आपने इसको x से इक्वल ऐड कर लिया, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट के अंदर जो जहाँ पे y² + 2 आ रहा है वहाँ पे आपने x के साथ रिप्लेस कर देना है। तो ब्रैकेट यहाँ पे ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? y² + 2 x से, और -3 एज इट इज़। यहाँ पे y² + 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा? x से, तो ब्रैकेट x + 11 + 48। अभी दोनों ब्रैकेट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आपस में दोनों ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होती है? x इस ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों के साथ, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और -3 इस ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x मल्टीप्लाई बाय x डेट इज़ x² प्लस x मल्टीप्लाई बाय 11 डेट इज़ 11x, -3 मल्टीप्लाई बाय x डेट इज़ -3x, -3 मल्टीप्लाई बाय 11 डेट इज़ -33 and +48 as it is same। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, x² प्लस, अब देखिए +11 - 3, आंसर क्या आता है इसका? +11 - 3 डेट इज 8 प्लस 8x, -33 + 48 डेट इज +15। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपने इसी क्या करनी है? मिड टर्म ब्रेक, फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1 मल्टीप्लाई 15 डेट इज़ 15। 15 के फैक्टर्स बना लें, 5 3 = 15 एंड 3 1 = 3। अब आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए? 5 and 3। 8 बनाना है तो 5 + 3 करें डेट इज़ 8, तो x² +
5x प्लस 3x प्लस 15। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, x प्लस 5 एज इट इज़ सेम आ गया, प्लस 3। अब देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 3 5 15। अब दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ रही है, मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो सेम को आपने मिला के लिख देना है, उन दोनों के कोफिशिएंट्स को आपने मिला के लिख देना। अभी आपके पास आंसर किस में आ रहा है, x के अंदर आ रहा है। आपको आंसर किस में चाहिए था, y के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन y के अंदर है। तो x आपने जिसकी इक्वल लेट किया था वो आपने वैल्यू पुट कर देनी है। x प्लस 5 x प्लस 3। x किसके इक्वल लेट किया था हमने x को लेट किया था y स्क्वायर प्लस 2। तो हमने x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 एज इट इज़, और यहाँ पे भी x की जगह y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 एज इट इज़। अब देखिए इसके आगे इसकी मिड टर्म देख ले, अगर ब्रेक हो सकती है तो देख लें। 5 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 5 1 5, 5 माइनस 4 डेट इज़ नॉट 2, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। यहाँ पे देख ले 3 1 3 और 3 माइनस 1 डेट इज़ 2, लेकिन माइनस आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होगी, आप करके भी देख लें। तो ये ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसके आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपके पास 4 ब्रैकेट्स आ रही है। एक ब्रैकेट में y है, दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 1, तीसरी में y माइनस 3, चौथी में y माइनस 4 प्लस 2 ये आपके पास क्वेश्चन। अब देखिए 4 ब्रैकेट्स है आपके पास। तो जो हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये आपके पास सिंप्लीफाई क्वेश्चन थे। तो आपने सिंपल लेट किया था इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल और आपने इसको सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी 13 और 14 की तरह ही है, लेकिन अब इसमें मसला क्या है, 15 से लेकर 17 तक क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। अब इसमें मसला क्या 15 में कि आपके पास 4 ब्रैकेट्स हैं, आपने पहले इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की फॉर्म बनी हुई है ना, आपने इस फॉर्म में 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में आपने इन 4 ब्रैकेट को सॉल्व करना है और 2 ब्रैकेट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में 4 ब्रैकेट्स हैं। एक एग्जाम्पल देख लें, आपके पास एटलीस्ट कितनी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, एटलीस्ट 2 चीज़ें आपके पास मल्टीप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई 1। तो मल्टीप्लिकेशन का ये रूल होता है कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 2 चीज़ें चाहिए या 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर चाहिए मतलब आपको मिनिमम 2 ब्रैकेट्स चाहिए। अब आपने अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि अब देखिए जब आप 4 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फॉर एग्जांपल x प्लस 1 एंड x प्लस 2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर मतलब पहली ब्रैकेट का एलिमेंट दूसरी ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट जो दूसरी ब्रैकेट है उसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई बाई x डेट इज x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज 2x प्लस x 1 ज़ा x प्लस 2 1 ज़ा 2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो मेरे पास ये 2 ब्रैकेट्स थी। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको एक ब्रैकेट में ले आया। अब देखिए एक ब्रैकेट में मेरे पास कितने वैल्यूज़ आ रही है, एक x की पावर 2 आ रही है, एक x की पावर 1 आ रही है और एक कोई भी कांस्टेंट आ रहा है। जब आप 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 3 वैल्यूज़ आती है, एक x की पावर 2, एक x की पावर 1 और कोई भी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है x प्लस समथिंग एंड x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसका आंसर इस फॉर्म में लिख रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए, प्लस 6। अब देखें मैंने इन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आंसर आया। इन 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल ये आंसर आया। तो इन दोनों में क्या चीज़ सेम आ रही है, ये और ये। तो फिर ये वाला जो इस स्टेप के बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे हमने 13 और 14 किए थे। तो आपने लेट करना है x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू सम वेरिएबल y z, आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर y माइनस 1, y माइनस 3 एंड y माइनस 4 प्लस 2। अब आपने एटलीस्ट 2 ब्रैकेट्स को आपस से मल्टीप्लाई करना है।
अब आपने अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जो आपके पास जो फाइनल आंसर दो ब्रैकेट्स के फॉर्म में आएगा तो उसमें या तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 1 सेम आनी चाहिए दोनों ब्रैकेट के अंदर, या कभी कभार ये भी सेम आता है एक्स स्क्वेयर कोई भी कांस्टेंट दोनों के अंदर, इधर भी सेम आती है वैल्यू, इधर भी सेम आती है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि ब्रैकेट में जो तीन नंबर्स या तीन वैल्यूज़ है ना, उसमें से दो इसमें भी सेम आनी चाहिए और इसमें भी सेम आनी चाहिए। तो हम इधर देखें मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं y को -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब y को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y का स्क्वायर -4 ऑफ y। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया और ये दो ब्रैकेट्स बच गई, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ y - 1 y - 3। तो सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, आपने अरेंज करना है, ओके। आपने देखना है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं और जो आपके पास आंसर आ रहा है वो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाना है, y का स्क्वायर -3 ऑफ y माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3 1 3 और +2 एज इट इज सेम। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये वाली ब्रैकेट आपके पास एज इट इज सेम आ जाएगी और इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो y का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, y का स्क्वायर -3y माइनस वाई डेट इज इक्वल टू -4 ऑफ y प्लस 3 प्लस 2। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ सेम आ रही है और इस ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ सेम आ रही है, दोनों में y स्क्वायर -4y कॉमन आ रहा है, तो आपने मतलब सेम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है y स्क्वायर -4y को किसके इक्वल, किसी भी वेरिएबल की इक्वल। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ x। अब मुझे कैसे पता चला कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये आप ध्यान रखें कि देखिए y मल्टीप्लाई y हमेशा y स्क्वायर ही होता है, वो तो आपको पता है। अब जो असल मसला आता है वो यहाँ पे आता है कि जो y की पावर 1 का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इधर भी सेम आना चाहिए, इधर भी सेम आना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये इस तरह पता चलेगा कि जो अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ है ना, आप लास्ट वाली मतलब y को छोड़कर जो भी इसके साथ कांस्टेंट आएगा उन दोनों को प्लस माइनस कर ली। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 -3 आंसर क्या आएगा -4, और यहाँ पे देख ले जब y -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। इस वजह से मुझे पता चल गया कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब दूसरा कोई ब्रैकेट देख लें, -3 -4 डेट इज़ -7 एंड y मल्टीप्लाई -1 डेट इज़ -5। तो इन दो ये अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा, ओके। अब मैंने इसको लेट कर लिया x के इक्वल, तो जहाँ पे x स्क्वायर -4y आ रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा x, और इस ब्रैकेट में भी जहाँ पे x स्क्वायर -4y आ रहा है मैं वहाँ पे पुट कर दूँगा x +3 एज इट इज़ +2 एज इट इज़। इसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर +3 ऑफ x +2 इज इक्वल टू 0। लिखते हैं तो लिख दें, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है। अब आप इसकी कर लें मिड टर्म ब्रेक। कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो फर्स्ट का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लास्ट का कांस्टेंट, 2 1 2 के फैक्टर्स में ला ले तो 2 1 2 ही होता है। 3 चाहिए तो 2 + 1, तो 3 ब्रेक हो जाएगा 2x + x और +2 एज इट इज सेम। तो मैंने 3 को ब्रेक करके लिख दिया कैसे, 2 + 1 में, 2 + 1 डेट इज़ 3, 2 1 2। मल्टीप्लाई करने से आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट का जो भी आंसर आता है वो आए, जैसे 2 1 2 मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 2 1 2, प्लस माइनस करने से आपके पास 3 आ रहा है। इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब देखिए दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x। क्या बच जाएगा, एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे x बच जाएगा, 1 लिखे ना लिखे आपकी मर्ज़ी है, प्लस यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 बच गया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 1। जब कुछ नहीं आता कॉमन तो 1 तो आता है, तो आपने इन दोनों में से 1 कॉमन ले लेना है, तो x + 2 एज इट इज़ सेम। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आ रही है, मतलब जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक की है, x + 2 एज इट इज़ सेम, और ब्रैकेट के बाहर वाले कोफिशिएंट एज इट इज़ सेम आपने लिख देना है। ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक होगी। ये आपके पास फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो आंसर आया वो x की फॉर्म में, क्वेश्चन हमारे पास था y की फॉर्म में, तो आपने इसको x को y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x की किसके इक्वल हमने लेट किया था, y² - 4, तो x की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है y² - 4 दोनों ब्रैकेट्स के अंदर।
+1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक फर्दर नहीं हो सकती, एक दफ़ा आप चेक भी कर लें, और यही आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 16 के अंदर आपके पास दोबारा से 4 ब्रैकेट्स आ गई। आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 ब्रैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे? अब देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चला? अब देखें, मैंने क्या बताया था कि एक ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, जो हर एक ब्रैकेट का कांस्टेंट है उसको आपस में आपने दूसरी ब्रैकेट से प्लस माइनस करना है, और आपने देखना है कि कौन सी ऐसी 2 ब्रैकेट है जिनके कांस्टेंट का जो कांस्टेंट आपके पास आता है उनका सम, दोनों का जो सम का आंसर आ रहा है वो दोनों का सेम आए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 2 - 3 आंसर क्या आएगा 1, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 5 + 10 दैट इज़ 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो k की पावर 1 का जो आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इसका कांस्टेंट क्या है 2, इसका कांस्टेंट क्या है 5, 2 + 5 दैट इज़ 7, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं -3 + 10 दैट इज़ आल्सो 7। तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आएगी। तो पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, k + 2 एंड k + 5, और इन दोनों को भी अरेंज करके लिखना पड़ेगा, k - 3 एंड k + 10 प्लस 3 7 5। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करें, k को इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +2 को इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ओके, k को दोनों एलिमेंट के साथ, फिर 2 को दोनों एलिमेंट के साथ, इक्वल टू ब्रैकेट डाल दें, k × k डेट इज़ k² प्लस 5k प्लस 2k प्लस 5 × 10, फिर ब्रैकेट, फिर इस k को दोनों एलिमेंट के साथ और -3 को दोनों एलिमेंट के साथ, k × k डेट इज़ k² प्लस 10k माइनस 3k प्लस माइनस माइनस 3 × 30 और प्लस 375 एज इट इज़ सेम आ जाएगा। अब आगे देखें, k² प्लस 5k प्लस 2k प्लस 10, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो k का स्क्वायर प्लस 5 + 2 डेट इज़ 7k प्लस 10, ब्रैकेट k² प्लस 10 में से 3 निकाले तो 7k माइनस 30 प्लस 375। अब देखें, आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए और दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम क्या चीज़ आ रही है, ये और ये, मतलब k² प्लस 7k सेम आ रहा है। तो आप लेट कर लें, लेट k है तो मैं y कह देता हूँ या x कह देता हूँ, कोई भी वेरिएबल कह सकता हूँ k के अलावा। अगर k लेट करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो k y = k² प्लस 7k। अब आपने y को लेट कर लिया k² प्लस 7k, तो आपने जहाँ जहाँ पे k² प्लस 7k आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, y प्लस 10 एंड y माइनस 30 प्लस 375 एज इट इज़ सेम। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, y इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ, 10 इस ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y × y डेट इज़ y² माइनस 30y प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 10 30 डेट इज़ 300 प्लस 375। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो y² माइनस 30 प्लस 10 डेट इज़ माइनस 20y माइनस 300 प्लस 375 डेट इज़ प्लस 75। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने ऐसी करनी है मिड टर्म ब्रेक। अब आपने क्या करना है, अब आपने 75 के फैक्टर्स बनाने हैं। किस तरह फैक्टर्स बनाने हैं, अब देखें, 75 को आपने इसको एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे एलसीएम, अब देखें 5 कितने 75 होता है, 5 15 × 75 और 5 3 × 15 होता है और 3 1 × 3, जो आपके पास 75 का एलसीएम आ गया डेट इज़ 5 15 × 75, 5 3 × 15, 3 1 × 3। अब देखें, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए।
553। अब इन 3 नंबर से आपने ऐसे 2 नंबर निकालने जिनको मल्टीप्लाई करने से 75 आए प्लस माइनस करने से आपके पास 20 आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि 5 3 ज़ा 15, अगर इन दोनों को फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करूँ 5 5 25, 25 प्लस 3 या माइनस 3 20 नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है, 5 3 ज़ा 15, 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 और 3 को, 5 बच गया, 15 प्लस 5 डेट इज़ 20। अब आपको -20 चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि -15 माइनस 5 करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -20। कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो आ जाएगा और आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। तो -20 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, फिर -15 एंड -5। तो -20 की जगह आपने क्या लिख देना है, -15y -5y प्लस 75। अब आप देख लें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। मैं दोबारा से आगे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर -15y -5y प्लस 75। अब देखिए पहले दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y, तो आपने y कॉमन ले लेना है, आपके पास क्या बच जाएगा, y -15। और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -5, तो -5 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y बच जाएगा, माइनस कॉमन लिए ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 कितने का 75 होता है, 15 सा, तो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक किया। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मिला के लिख देना है, y -15 और इनके कोफिशिएंट्स को आपने एक दफ़ा मिला के लिख देना है। ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक का आंसर आ गया। लेकिन ये आपके पास अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन था वो के की फॉर्म में था, तो आपके पास आंसर भी किस में आ रहा है, वाई की फॉर्म में, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है के की फॉर्म में। तो वाई किसके इक्वल ऐड किया था, के स्क्वायर प्लस 7, तो आपने वाई की जगह क्या लिखना है, के स्क्वायर प्लस 7। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 7 के -15 एंड के स्क्वायर प्लस 7 के -5। के वाई की जगह सिर्फ मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, डेट इज़ के स्क्वायर प्लस 7 के -15 एंड के स्क्वायर प्लस 7 के -5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए 17 में दोबारा से आपके पास 4 ब्रैकेट्स हैं। अब आपने दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और उसको एक ब्रैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब 4 ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगी 2 ब्रैकेट्स के फॉर्म में। और हर ब्रैकेट के अंदर पहले 2 वैल्यूज़ थी, अब 3 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई किसको किससे करना है, तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि एक ब्रैकेट है उसमें एक वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट है, तो आपने मतलब हर ब्रैकेट के कांस्टेंट को आपस में दूसरी ब्रैकेट के कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस करना है। और जो 2 ब्रैकेट आपस में सेम आंसर देंगी दूसरी 2 ब्रैकेट के इक्वल, तो आपने उन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल -5 -6 डेट इज इक्वल टू -11, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 + 2 डेट इज़ 5। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास आंसर सेम नहीं आएगा। तो आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। चेक कर लेते हैं कैसे। -5 + 2 डेट इज़ इक्वल टू -3, -6 + 3 डेट इज़ इक्वल टू -3। तो इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ऐसी 2 वैल्यूज़ आएगी जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम होगी। तो इन दोनों को सबसे पहले अरेंज करके लिख देते हैं, x - 5 x + 2 x - 6 एंड x + 3 + 12 एज इट इज सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² + 2x - 5x + -5 2 = 10। होप सो मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला नहीं होगा। x को दोनों आपने एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है दूसरी ब्रैकेट के, और -6 को दूसरी ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। एरो भी डाल देता हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो x × x डेट इज इक्वल टू x² + 3x -6x ± -6 3 = 18 एंड +12 एज इट इज सेम।
अब इनको फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 10 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 18 प्लस 12। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, ये दो सेम आ रही है और ये दो सेम आ रही है। तो आप इसको लेट कर लें, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। वेरिएबल आप कोई भी लिख सकते हैं, y z a b c, आपकी अपनी मर्जी है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, y। तो y माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, y माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, y दोनों के साथ और माइनस 10 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y का स्क्वायर माइनस 18 ऑफ y माइनस 10 ऑफ y माइनस माइनस प्लस 18 10 ज़ा 180 प्लस 12 एज इट इज सेम। y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 192। अब आपने इसका क्या करना है, इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। 192 का हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है 192। तो 1 मल्टीप्लाई 192 डैट इज इक्वल टू 192। इसके आप फैक्टर्स बना लें, मतलब एलसीएम ले लें। तो 3 कितने का 192 होता है, डैट इज 64। आगे देख लें, अब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 कितने का 64 होता है, दैट इज 32। देन अब इसको दोबारा 2 से डिवाइड करें, डेट इज 16 एंड 2 8 आ 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आपने जो एलसीएम लेना है वो बिल्कुल लोअर नंबर से लेना है। ओके, 64 का एलसीएम आप 64 को डिवाइड तो आप 8 से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने लोअर नंबर से लेना है क्योंकि जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। तो 3 2 2 2 2 2 2 मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 दफ़ा 6 को आप मल्टीप्लाई करें तो 2 दफ़ा 6 दफ़ा आप 2 को मल्टीप्लाई करें, उसको मल्टीप्लाई 3 करें तो आपके पास क्या आता है 192। अब आप देखें जो आपके पास फैक्टर्स निकले हैं इनको आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर निकाले जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास 28 माइनस 28 आंसर है। अब देखें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या है 12। बाकी कितने नंबर बच गए 2 2 2 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 12। और अगर मैं 16 को प्लस करूँ तो आपके पास आंसर क्या आता है, दैट इज़ इक्वल टू 28। आपको माइनस 28 चाहिए तो आपको इसको प्लस नहीं करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस आल्सो इक्वल टू प्लस, तो साइन आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 28। तो माइनस 28 की जो मिड टर्म ब्रेक है वो क्या बनेगी माइनस 12 एंड माइनस 16। तो आपने माइनस 28 की जगह क्या लिख देना है माइनस 12y, क्योंकि वेरिएबल y है तो y आ जाएगा नीचे, एंड माइनस 16 ऑफ y प्लस 192। अब आपने क्या कॉमन लेना है दोनों में से y, तो y माइनस 12 एंड आपने क्या कॉमन लेना है माइनस 16। तो y ये यहाँ पे प्लस था, माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस बन जाएगा। 192 डिवाइडेड बाय 16 चेक भी कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू आल्सो 12। तो दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आ गए तो आपने इसको एक दफ़ा लिख दिया, और दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाती है तो उसका क्या मतलब होता है कि उस आपकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो बिल्कुल ठीक है। तो आपने इनको मिला के लिख दिया और उनके जो भी कोफिशिएंट है उनको आपने मिला के लिख दिया। अब आपके पास आंसर किस में आ रहा है y की फॉर्म में, आपको चाहिए किस में था x की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास x की फॉर्म में गिवन है। तो आपने जो आपने लेट किया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ x, ये आपने पुट कर देना y की जगह वैल्यू। तो y की जगह आपने पुट कर देना है एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ x माइनस 12 एज इट इज़ एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ x माइनस 16। इसके आगे फर्दर देख लें मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती, इसकी आगे मेरे ख्याल से मिड टर्म ब्रेक नहीं होती और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ये तीनों एक जैसे हैं। अब आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप दो ब्रैकेट्स को आपस में
यहाँ पे देखिए, जब आप दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास दो ब्रैकेट्स है, तो जब आप उसमें से एक नई ब्रैकेट बनाते हैं तो उसका आंसर इसी फॉर्म में आता है ना, एक्स की पावर 2 का कोई भी कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस एक्स आता है, उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, प्लस कोई भी कांस्टेंट होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी कि जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए 15, 16 एंड 17, अब देखिए इसके जो लास्ट में आपके पास वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो कोई भी कांस्टेंट है, ये सिंपल आपके पास एक कांस्टेंट है, ओके, कोई एक्स की पावर नहीं है, 15 में भी, 16 में भी और 17 में भी। तो जो मैंने क्वेश्चंस करवाए उसमें आपने देखा होगा कि आपके पास जो कॉमन आती है दोनों ब्रैकेट में, चार ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप दो ब्रैकेट बनाते हैं तो आपके पास दोनों सेम चीज़ें कौन कौन सी बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट कुछ भी हो इसके साथ हो सकता है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स की पावर से पहले आता है, कोई भी नंबर। तो आपके पास जो सेम आती थी दोनों ब्रैकेट के अंदर वो ये वैल्यूज़ आती थी, ओके। किस में आती थी, जब आपके पास लास्ट में कोई भी कांस्टेंट हो। अब आपके पास क्या आ गया, 18, 19, 20 के अंदर आपके पास आ गया है कोई भी वैल्यू आ गई जिसकी ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है। 15, 16, 17 में आपके पास लास्ट में कांस्टेंट आता था वेरिएबल के बगैर। अब देखिए 18 में क्या आपके पास आ रहा है, 18, 19, 20 में आपके पास एक वेरिएबल आ रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर के स्क्वायर, ओके, और इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट है, मतलब कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की पावर के साथ। तो जब आपके पास एक्स की पावर आ जाए तो जब आप दो, जैसे यहाँ पे चार ब्रैकेट है ना, जब आप इनको दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉमन कभी भी ये दो चीज़ें नहीं आएंगी दोनों ब्रैकेट के अंदर। तो आपके पास ये चीज़ें आएगी, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, मतलब हाईएस्ट पावर 2 और लोअर पावर दिस। और कभी कभार ये भी आ सकता है कि कभी ये वाली पावर इसके साथ आपके पास इक्वल आती है और कभी कभार ये आता है। लेकिन जब आपके पास कोई भी वेरिएबल आ जाए जिसकी पावर स्क्वायर आ जाए तो आपके पास ये दो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर सेम नहीं आएगी, हम देखेंगे, ओके। आपके पास ये और ये चीज़ सेम आएगी, अभी हम देखते हैं आगे। और एक और ट्रिक, जब आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए क्वेश्चन के लास्ट में तो आप क्या करते हैं कि हर एक ब्रैकेट का जो लास्ट में कांस्टेंट होता है ना, आप उनको क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, -1 -3 दैट इज इक्वल टू -4। इस तरह हमें पता चला था कि आपने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आपके पास कोई भी वेरिएबल आ जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो आपके पास ट्रिक चेंज हो जाती है। ट्रिक क्या होती है कि देखिए यहाँ पे आपके पास क्या, एक ब्रैकेट के लास्ट में कांस्टेंट है, तो अब आपने हर एक ब्रैकेट के जैसे 1, 2, -3, -6 इन कांस्टेंट्स को आपने प्लस नहीं करना। प्लस आपने कब करना है, जब आपके पास लास्ट में कांस्टेंट आ जाए। अब आपके पास वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट आ गया तो अब आपने क्या करना है, लास्ट वाले कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल कैसे पता चलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 2, -3 मल्टीप्लाई बाय -6 दैट इज़ -18, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब 1 मल्टीप्लाई -6 दैट इज इक्वल टू -6 और 2 मल्टीप्लाई -3 दैट इज इक्वल टू -3। तो मुझे पता चल गया मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। दोबारा एक दफ़ा देख लें, जब आपके पास कोई भी कांस्टेंट लास्ट में आ जाए तो आप हर एक ब्रैकेट के जो भी कांस्टेंट होते हैं उनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई भी वेरिएबल आ जाए लास्ट में तो आप हर एक ब्रैकेट के जो लास्ट में कांस्टेंट होते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि दो चीज़ों को, कौन सी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद, कौन सी दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर सेम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में आपके पास चार ब्रैकेट्स हैं, आपने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने क्या बताया था, आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब आपने लास्ट जो हर ब्रैकेट के लास्ट में कोई भी जो भी कांस्टेंट आ रहा है उनको आपने क्या करना है, प्लस नहीं करना है, इस बार आपने मल्टीप्लाई करना है। जब भी वेरिएबल आ जाएगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, -6, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज आल्सो इक्वल टू -6। इसको आगे आप अरेंज करके लिख दें और इन दोनों को अरेंज करके लिख दें जिनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के एलिमेंट के साथ। तो x का स्क्वायर -6 ऑफ x प्लस -6 × 6। आगे देखें, x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और +2 को दोनों के साथ एलिमेंट्स के साथ। x स्क्वायर -3x प्लस 2x प्लस -3 × 6 -21x² एज इट इज से। ये कब करना है, जो भी मैंने ट्रिक बताई थी कि लास्ट वाले आपने कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना है जब आपके पास लास्ट में जो वैल्यू आ जाए वो x की पावर में आ जाए।
अगर आपके पास कांस्टेंट आ रहा है तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, तो आपने हर एक के लास्ट से कांस्टेंट को आपने प्लस माइनस करना है। अब इसके बाद देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वेयर 6 में से 1 निकालें तो डेट इज -5x माइनस 6 एज इट इज सेम। एक्स स्क्वेयर -3 में से +2 करें तो -x माइनस 6 माइनस 21 एक्स का स्क्वेयर। अभी मैंने बताया था कि जब आपके पास लास्ट में कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी पावर आ जाए तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, एक्स स्क्वेयर और कोई भी कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें कॉमन आती है। इस देखिए इस ब्रैकेट में भी सेम है और इस ब्रैकेट में भी सेम है। ओके, तो आपने क्या करना है, लेट, अब x है तो इसको y के इक्वल कर दे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6। इधर भी एक्स स्क्वेयर माइनस 6 आ रहा है, इधर भी एक्स स्क्वेयर माइनस 6 आ रहा है, तो दोनों को आप कर ले लेट y इज इक्वल टू। अब इससे अगला स्टेप देखें, जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 6 आ रहा है, अगर आपने इसको अरेंज करके लिखना है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6 माइनस 5y लिख दे। अगर नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6 की जगह मैं y लिख दूंगा और -5 एज इट इज सेम नीचे आ जाएगा। फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 6 की जगह y आ जाएगा और -x एज इट इज सेम -21 एक्स का स्क्वेयर। इसके बाद आप फर्दर मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे, y को दोनों के साथ, -x को दोनों के साथ, -5x को दोनों के साथ, तो y का स्क्वायर माइनस xy माइनस 5xy माइनस माइनस डेट इज प्लस 5x माइनस 21x का स्क्वायर। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे स्क्वायर आता है, माइनस माइनस प्लस 5x का स्क्वायर एंड माइनस 21 का x का स्क्वायर। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, y का स्क्वायर एज इट इज़ 1xy है और -5xy, तो -1 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू -6xy और प्लस 5 माइनस 21, तो आपके पास आंसर क्या आता है, -16। वेरिएबल आपके पास क्या, एक्स का स्क्वायर एज इट इज सेम आ गया। इसको सिंपल सिंप्लीफाई किया मैंने। अब आपने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। करें, मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट के जो भी कोफिशिएंट और जो भी, अब देखें इधर कांस्टेंट तो कोई नहीं है, कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 16 है, दोनों कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 116 × 16। अब देखें 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। जो आपने एलसीएम लिया वो क्या आया, 2 2 2 2, ये फैक्टर्स बन गए। अब आपने इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि प्लस माइनस कर, इधर से आप नंबर निकालें, दो ऐसे नंबर निकालें जिनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास -6 आ जाए। तो 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आंसर आया, 8, और 2 बच गया तो -2 करें, 8 में से -2 क्योंकि 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 में से -2 करें, आपके पास आंसर क्या आता है, 6। आपको चाहिए -6, कैसे बनाएंगे, -8 + 2, बड़ी वैल्यू के साथ आपने माइनस का साइन रखना है और छोटी वैल्यू के साथ आपने प्लस का साइन रखना है, तो आपके पास आंसर -6 आएगा। जो -6 की मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, -8 + 2, तो आपने यहाँ पे लिखना है y का स्क्वायर -8xy + 2xy। वेरिएबल जो भी ऊपर होगा वो एज इट इज सेम दोनों के साथ नीचे आ जाएगा, -16x² एज इट इज सेम। अब देखिए पहले दोनों टर्म में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, y, तो y -8x एज इट इज सेम प्लस इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2x, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2x बाहर आ गया तो y बच जाएगा -2, 8 × 16 होता है और एक x बाहर आ गया तो एक x आपके पास बच जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट आपके पास सेम आ रही है तो इनको आपने एक दफ़ा लिख देना है और आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट जब सेम आ जाए तो आपकी मिड टर्म ब्रेक ठीक होती है। तो इनको आपने मिला के लिख दिया और इनके जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको आपने मिला के लिख दिया। अब आपके पास आंसर y के फॉर्म में आ रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था, तो आपने ये करना है कि y की जगह जो आपने लेट किया था कि y = x² - 6, वो आपने पुट कर देना है, x² - 6 y की जगह आपने पुट कर दिया और -8x एज इट इज सेम ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी आपने y की जगह x² - 6 पुट कर दिया और प्लस 2x एज इट इज सेम। इसको अगर आपने अरेंज करके लिखना है तो लिख दें, हाईएस्ट पावर लोअर पावर और फिर कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर देन लोअर पावर
देन कोई भी कांस्टेंट, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे देख ले, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में देखिए आपके पास दोबारा से 4 ब्रैकेट्स है और आपके पास जो लास्ट में वैल्यू वो x की पावर स्क्वायर है, मतलब जो आपके पास लास्ट में ब्रैकेट में हर एक की जो कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है आपने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्यों करना है? क्योंकि आपके पास x की पावर 2 है। तो ये आपके पास ट्रिक है कि जो भी कांस्टेंट की लास्ट में हर ब्रैकेट के लास्ट में वैल्यू आ रही है आपने उन सबको मल्टीप्लाई करके देखना कि कौन सी दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर सेम आ रहा है दूसरी ब्रैकेट की इक्वल। फॉर एग्जांपल -2 - 6 दैट इज इक्वल टू -12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -12। -3 - 4 दैट इज आल्सो इक्वल टू -12। तो आपको पता चल गया कि आपने इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दो वैल्यूज सेम आ जाएगी। अब देखें x मल्टीप्लाई बाय x - 6 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाय -6 दैट इज इक्वल टू 6x -2 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 6 2 12। अब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो x दोनों के साथ हो जाएगा और -3 भी दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x स्क्वायर -4 of x -3 of x माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और -2x स्क्वायर एज इट इज सेम। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। x स्क्वायर -6 - 2 दैट इज इक्वल टू -8 of x प्लस 12 ब्रैकेट x स्क्वायर -4x - 3x दैट इज इक्वल टू -7x। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो गया आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 दैट इज 7x प्लस 12 ब्रैकेट -2x का स्क्वायर एज इट इज सेम। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, जो दोनों में सेम आ रही है, x स्क्वायर प्लस 12 इसमें आ रहा है और इसमें भी x स्क्वायर प्लस 12 आ रहा है। तो आप लेट कर लें क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें सेम आ रही है, डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12। ये फिर आप इन दोनों की जगह y लिख दें तो y -8x और यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 12 की जगह y लिख दूंगा और -7 एज इट इज सेम और -2x आपने एज इट इज सेम नीचे लिख दिया। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करें, y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -8 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का स्क्वायर -7xy -8xy माइनस माइनस प्लस 7 8 56 x का स्क्वायर और -2x एज इट इज से माइनस माइनस प्लस 7 8 56 x का स्क्वायर -2x एज इट इज है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, y का स्क्वायर -8 -7 बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस आ गया, -8 -7 डेट इज इक्वल टू 15xy। अब प्लस 56 -2 डेट इज इक्वल टू 54 प्लस 54x स्क्वायर। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। कैसे करेंगे मिड टर्म ब्रेक? फर्स्ट में क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1 और लास्ट में कोफिशिएंट आपके पास क्या है 54, तो 1 और 54 मल्टीप्लाई कर ले आपस में तो आपके पास आंसर डेट इज इक्वल टू 54 आता है। 54 के आप फैक्टर्स बना लें, 54 को आप डिवाइड कर लें 3 से तो डेट इज 18, दोबारा 3 से करें, 3 6 18, 3 2 6 एंड 2 1 2। आपके पास जो फैक्टर्स बन गए वो क्या बन गए 3 3 3 2। अब इन फैक्टर में से आपने ऐसे दो नंबर निकाले जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 54 आए, प्लस माइनस करने से आपके पास 15 आए। तो देख लेते हैं, 3 3 9, 9 एंड 3 2 6, 9 + 6 दैट इज इक्वल टू 15। अब देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 और 3 2 6, तो 9 और 6 दो नंबर्स आ गए। अब इनको प्लस माइनस करने से आपके 15 आना चाहिए, तो 15 कैसे आएगा, -9 - 6 दैट इज इक्वल टू -15, क्योंकि आपको -15 चाहिए। तो -15 की मिड टर्म ब्रेक क्या होगी, -9 - 6। तो आपने -15 की जगह ये वैल्यू लिख देनी है, y स्क्वायर -9 वेरिएबल आपके पास क्या x y और -6 आएगा तो 6xy प्लस 54 x स्क्वायर। अब देखिए 9 6 54,
मल्टीप्लाई करने से आपके पास 54 आना चाहिए, प्लस माइनस करें, देखिए -9 -6 दैट इज आल्सो इक्वल टू -15, इसको हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, y, तो क्या बच जाएगा y -9 ऑफ x, -6 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा आपके पास y, क्योंकि -6x बाहर आ गई, यहाँ पे y बच जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ली, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 9 54 होता है, और x एक बाहर आ गया तो एक x आपके पास बच जाएगा, तो आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो आपने इनको एक दफ़ा लिख देना है और इनके जो भी कोफिशिएंट है उनको आपस में मिलाकर लिख देना है। अब आपके पास ये आंसर y की फॉर्म में आ गया, आपको आंसर किस में चाहिए था, x की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास x की फॉर्म में था। तो अब आपने जो लेट किया था y, वो आपने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो y हमने लेट किया था x² + 12, तो x² + 12 - 9x एज इट इज सेम, एंड y किसकी को लेट किया था, x² + 12 - 6 एज इट इज सेम। ये आपके पास फाइनल आंसर आए थे। आगे इसकी देख लें, मिड टर्म ब्रेक बन सकती है तो बना लें, नहीं बनती तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से यही आंसर है, और इसको अगर आपने अरेंज करके लिखना है तो इसको यूँ अरेंज करके भी आप लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर लोअर पावर एंड कांस्टेंट, एंड हायर पावर लोअर पावर एंड सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में आपके पास दोबारा से 4 ब्रैकेट है, आपने दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दोबारा से वही कोफिशिएंट्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये और ये, इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास हाई पावर जो आपके पास लास्ट में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कोई भी वेरिएबल की पावर आ रही है ना, मतलब वेरिएबल की x की पावर 2, तो आपने इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को, जो हर ब्रैकेट का कॉन्स्टेंट होता है, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 5 2 10, और यहाँ पे 10 1 10, मतलब आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा, कुछ आंसर सेम आएगा। तो 5 2 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 को दोनों के साथ, -x को दोनों के साथ, 5 2 10 प्लस 5x दैट इज 5x, माइनस x मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू -2 ऑफ x, माइनस प्लस माइनस प्लस -x प्लस x प्लस माइनस x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 10 1 10 प्लस 10x माइनस x मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू -x प्लस माइनस x का स्क्वायर, और -7x एज इट इज x² एज इट इज सेम। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, 10 प्लस 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू +3 ऑफ x माइनस x का स्क्वायर, और 10 प्लस 10x माइनस x दैट इज इक्वल टू +9 ऑफ x माइनस x का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। अब देखो दोनों में सेम क्या चीज़ आ रही है, 10 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 माइनस x का स्क्वायर सेम आ रहा है, आप लेट कर लें y इज इक्वल टू 10 माइनस x का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे 10 माइनस x आ रहा है वहाँ पे आप y लिख दें। तो यहीं पे मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ कि इन दोनों की जगह y आ जाएगा, +3x एज इट इज सेम, फिर ब्रैकेट इन दोनों की जगह y आ जाएगा, +9x माइनस 7x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको y को अंदर मल्टीप्लाई करना है और +3 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो y का स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 9 3 27, x का स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, y का स्क्वायर 9 + 3 दैट इज इक्वल टू +12xy प्लस 27x स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, y का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू +20x स्क्वायर। अब देखिए इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट जो भी है उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 120 20 के फैक्टर्स बनाने, 2 1 2 0 एज इट इज, मतलब 2 10 20, 5 2 10 एंड 2 1 2, तो फैक्टर्स आपके पास क्या बन गए, 2 5 5 2। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस तरह आपके पास 12 बाई 2 नंबर निकाले इसमें से, 5 2 10 और 2 बच गया तो +2 कर दिया, आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, 12 के 10 और 2, 10 2 20, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आ रहा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैक्टर निकाला 10 2 20 आंसर आ रहा है, और प्लस माइनस करने के बाद आपके पास 12 आ रहा है। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, 12 की जगह आप ये मिड टर्म ब्रेक लिख दें, 10 वेरिएबल आपके पास क्या xy,
+2 वेरिएबल क्या एक्स वाई प्लस 20x² तो मैंने सिंपल 12 की जगह मिड टर्म ब्रेक कर दी 10 और 2 में। अब y कॉमन ले लें तो y प्लस 10 यहाँ से 2 कॉमन ले लें 2x तो आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 10 दोनों की ब्रैकेट सेम आ रही है, मतलब जो आपने मिड टर्म ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक किए। तो इनको आप मिला के लिख दें और इनके कोफिशिएंट्स को आप एक दफ़ा मिलाकर लिख दें। अब आपके पास आंसर किस में आ रहा है y में, क्वेश्चन आपके पास क्या था x में, तो आपने y किसके इक्वल ऐड किया था 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो y की जगह वैल्यू पुट कर दें 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 10 एज इट इज सेम, और y की जगह क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने इसको अरेंज करके लिखना तो लिख दें, नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको अरेंज कर लिख देता हूँ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में आप देखें द एक्सप्रेशन a⁻6 प्लस 7 to 9 कैन बी रिटन इन 2 ways एज सम ऑफ 2 स्क्वेयर्स सम ऑफ 2 क्यूब्स, विच ऑफ द वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। आपके पास क्वेश्चन क्या था a⁻6 प्लस 7 to 9। अब देखें a⁻6 एज इट इज़ सेम और 7 to 9 किसकी पावर होती है। अब देखें 7 to 9 होती है 3 की पावर 6 डेट इज़ इक्वल टू 7 to 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 6। अब पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब इन दोनों का सम किसकी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। मतलब अगर मैं 6 को ब्रेक करूँ a6 को ब्रेक करूँ स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब a3 का स्क्वायर, उसका आपने क्या करना है सम, कितने का सम 2 का, मतलब इसका सम और इसका सम, और इसकी पावर क्या आनी चाहिए स्क्वायर आनी चाहिए, यहाँ पे मेंशन है। तो 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 3 2 में, क्यों, क्योंकि स्क्वायर बनाना था मैंने इसका, तो दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा 6 ही बनेगा, तो स्क्वायर में ब्रेक किया, और सम लेना था किसके साथ 3 की पावर 6 के साथ, तो इसको भी आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 3 की पावर 3 का स्क्वायर। ओके, अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो a का क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब डेट इज़ इक्वल टू 27 का स्क्वायर। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टराइजिंग, ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल ब्रैकेट के अंदर आपके पास a की वैल्यू है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला ही नहीं होता। ओके, वो होता है फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a प्लस b a माइनस b, और बीच में अगर प्लस आ जाए तो उसका फार्मूला नहीं होता, ये तो फैक्टराइज हो नहीं सकता। ओके, आप यहाँ पे लिख दें इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अब देखें सम ऑफ 2 क्यूब्स, इन दोनों का आपने क्या लेना है सम लेना है, किसका लेना है क्यूब का। अभी हमने स्क्वायर का सम लिया था, मतलब इसको ब्रेक किया था पावर 6 को 3 2 में, मतलब स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर लिया था ना, अब आपने क्यूब लेना है, मतलब a2 का क्यूब, दोबारा मल्टीप्लाई करें 6, तो 6 को आपने ब्रेक कर दिया 2 3 में, क्यों किया, क्योंकि आपने क्यूब लेना था, किससे लेना था सम लेना था, मतलब इन दोनों का सम लेना था, मतलब प्लस क्या करना था क्यूब, मतलब सम ऑफ 2 का, मतलब सम ऑफ 2 इन दोनों का आपने क्या लेना था क्यूब, तो 6 को ब्रेक किया 2 3 में, क्यों किया, क्योंकि क्यूब लेना था। जब स्क्वायर आएगा तो आपने इसको होल पावर स्क्वायर में करना है, क्यूब आएगा तो इसको होल पावर क्यूब में करना है, और प्लस 6 को भी इसी तरह, 3 को भी इसी तरह ब्रेक करना है, 3 और इसकी जो पावर 6 है उसको भी ब्रेक करना है, किस तरह 2 और 3 में। तो ये आपके पास सम किसका आ गया, क्यूब का सम आ गया। ये आगे सॉल्व हो सकते हैं, वो आपने देखना है। तो a का स्क्वायर उसका क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9 उसका क्यूब। अब फार्मूला आपके पास ये आगे सॉल्व हो सकता है, कैसे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब डेट इज़ इक्वल टू a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास होता है। अब आपके पास ये a की वैल्यू है, ये आपके पास b की वैल्यू, तो आपने ये देखिए आपके पास a का क्यूब है और प्लस b का क्यूब है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है a प्लस बी, a की वैल्यू आपके पास क्या है ऊपर से a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या डेट इज़ 9, फिर ब्रैकेट a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू आपके पास a स्क्वायर है उसका आपने लेना है स्क्वायर, माइनस a की वैल्यू आपके पास क्या है a स्क्वायर, फिर आपने b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू डेट इज़ 9
प्लस बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ए का स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज सेम, ए 2 की पावर 2 डैट इज 4, 2 2 4 माइनस 9 ए का स्क्वायर प्लस 9 2 और 9 का स्क्वायर डैट इज 81। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। मतलब जो आपने आंसर निकालना है वो किस फॉर्म में निकालना है? 3 फैक्टर की फॉर्म में, मतलब क्यूब की फॉर्म में। मतलब ये आपके पास अब क्यूब की फॉर्म में आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास एक फार्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, जब हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज की थी तो मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब 3 फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर चाहिए ना, तो क्यूब की फॉर्म में चाहिए। क्यूब को फिर आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी 3 ब्रैकेट्स में लिख दिया तो वो भी क्यूब के इक्वल ही होता है ना। तो ये क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखें आपके पास ऊपर ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए 8 प्लस 12t प्लस 6t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब। अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाना चाहूँ, इसको इस फॉर्म में बनाना चाहूँ, कैसे बनाऊँगा? फर्स्ट का क्यूब चाहिए तो 8 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब। लास्ट का क्यूब चाहिए मतलब t का क्यूब चाहिए, डैट इज इक्वल टू t क्यूब। फिर प्लस आता है, फिर 3 आता है। अब a का स्क्वायर है, a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2, उसका स्क्वायर। अब b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आपके पास? t। आपको पहले भी बताया था कि a की वैल्यू आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट की पावर के अंदर होती है, मतलब पावर की बेस, और b की वैल्यू लास्ट ब्रैकेट के अंदर जो पावर की बेस होती है वो b की वैल्यू होती है। अब प्लस 3 एज इट इज़, a की वैल्यू डैट इज़ 2 और b का स्क्वायर आएगा, b की वैल्यू डैट इज़ t, उसका स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा? दोनों के बीच में प्लस आएगा। अब देखिए अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो, 2 का क्यूब डैट इज़ 8, t का क्यूब डैट इज़ t क्यूब, 3 2 आप देखिए 2 का स्क्वायर डैट इज़ 4, 4 3 12t, 3 2 6t का स्क्वायर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही चीज़ वापस आ जाती है। तो मतलब अगर ये वाली चीज़ इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। फ़र्क ये होगा कि a की जगह 2 लिखूँगा, b की जगह t लिखूँगा। तो a की जगह 2 आ जाएगा प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? t, उसका होल क्यूब। अभी 3 फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना था तो इसको मैं ब्रेक कर दूँगा, किस तरह? 2 प्लस t, 2 प्लस t एंड 2 प्लस t। अगर इस तरह नहीं लिखना, थोड़ा सा अरेंज कर दे, t प्लस 2, t प्लस 2 एंड t प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि मैंने इसको क्यूब को क्यों 3 दफ़ा लिखा? क्योंकि मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना था, 3 फैक्टर्स की फॉर्म में। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर किसी को कोई क्यूरी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मैं नीचे एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।